हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। और जो डेलीज की वीडियोस आती हैं क्लास 12 से रिलेटेड वो ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि हमारी जो स्टोरी तो बड़ी होती हैं लेकिन उनको समझाने का जो कंसेप्ट है तो हम एक ब्रीफ स्टोरी बनाकर उसको समझाते हैं, ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट होने से बच जाए और आपका जो पूरा चैप्टर है वो भी क्लियर हो जाए। तो आज हम जो स्टोरी लेकर आए हैं, आपको पता है ऊपर लिखा गया स्क्रीन के ऊपर, द रेड ट्रैप क्लास 12। तो क्लास 12 से रिलेटेड रेड ट्रैप जो फ्लेमिंगो का 4th चैप्टर है उसकी स्टोरी है। ये जो चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है सेल्मा जो लेजर लोफ है उनके द्वारा। तो रेड ट्रैप की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी और एक शिक्षाप्रद स्टोरी है। तो आशा करते हैं कि आपको स्टोरी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और स्टोरी में जो रेड ट्रैप बेचने वाला आदमी है तो वो बिल्कुल कैसे किसी के अच्छे व्यवहार से अपने जो बुरे कार्य थे उनको छोड़ देता है और एकदम से अच्छा इंसान बन जाता है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। एक आदमी था जो तार के बने हुए क्या बेचता था? छोटे छोटे रेड टेप बेचता था। उसका कोई अपना जैसे कारोबार तो नहीं था, लेकिन वो क्या करता था, छोटी मोटी क्या कर लेता था, चोरियां कर लेता था अपना काम चलाने के लिए। एक अंधेरी रात में क्या होता है, वो एक बूढ़े आदमी के पास आश्रय लेने के लिए जाता है, जो किसके किनारे था? सड़क के किनारे पर रहता था। बूढ़े आदमी ने उसे की रात भर अच्छी सेवा की, उसको रुकने का आश्रय दिया। लेकिन जो रेड ट्रेप था, यानी जो मैन था रेड ट्रेप बेचने वाला, वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया। वो उसकी आदत क्या थी? वो चोरी करने की या उसकी आदत थी। तो बूढ़ा आदमी उसकी रात भर सेवा करता है, लेकिन जैसे ही सुबह बूढ़ा आदमी अपने काम में व्यस्त हो जाता है और जो अजनबी था वो क्या करता है, उससे 30 जो क्रोनर था वो उसके चुरा लेता है और चला जाता है। इस तरीके से जो रेड ट्रेप मैन है एक बूढ़े आदमी को क्या करता है, धोखा दे देता है। अब जो रेड ट्रेप बेचने वाला था कहाँ पर चला जाता है? एक जंगल के अंदर चला जाता है। और जंगल में ऐसा रास्ते में वो भटक जाता है कि पूरे दिन उसको जंगल में वो लगा देता है पार करते करते। और लेकिन जो ये जंगल था बिल्कुल उलझन वाला जंगल था। लास्ट में वो क्या देखता है कि उसने पूरा दिन हो गया चलते 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 चलते, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है। वह सुबह निकला था और शाम को यानी शाम हो जाती है, लेकिन जब वो देखता है कि भाई जिस रास्ते से वो सुबह निकला था तो उसी रास्ते पर, यानी जब दिन का एंड होता है शाम होती है, उसी रास्ते पर यानी उसी जगह पर वो दोबारा अपने आप को पाता है। इस तरीके से वो पूरा दिन क्या करता है, जंगल में भटकता रहता है। और जंगल में भटकते भटकते क्या हो जाती है, रात हो जाती है। अब उसको क्या करता है, वो रात को उसको ठंड महसूस होती है, लेकिन उसको छुपने के लिए यानी बैठने के लिए या अपने आप को गर्म करने के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो अब अपने आप को गर्म करने के लिए उसने देखा कि एक आसपास में क्या है, एक कारखाना, भट्ठी का कारखाना, जहाँ पर हथौड़ा पटकने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो स्वयं को गर्म करने के लिए कहाँ चला जाता है, उस कारखाने के अंदर चला जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, वहाँ पर कारखाने के अंदर एक आयरन मास्टर होता है। तो आयरन मास्टर क्या करता है, उसको देखकर आयरन मास्टर को ये लगता है कि भाई ये कोई उसकी जान पहचान वाला यानी कोई परिचित व्यक्ति है जो उससे मिलने के लिए कहाँ पर आ गया, उसके कारखाने में आ गया है। अब वो उसको लेकर अपने घर पर चला जाता है। कौन? जो कारखाने का आयरन मास्टर होता है। और पूरी रात उसकी खूब सेवा करता है, क्या जानकर कि वो कोई उसका परिचित व्यक्ति है। लेकिन अगले दिन क्या देखता है, जब सुबह उसका चेहरा देखता है तो उसको लगा कि ये मेरा कोई परिचित व्यक्ति नहीं है और वो उसको जाने के लिए कह देता है। लेकिन अगले दिन क्या होता है, क्रिसमस का त्यौहार होता है। तो उसकी एक छोटी सी बेटी होती है, उसकी एक बेटी होती है, वो कहती है पिताजी आज आप इसको
क्रिसमस का त्यौहार है। आप किसी भूखे को ऐसे, किसी अजनबी को भूखे पेट अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि भगवान हमको क्या देगा, बहुत सारा पाप दे देगा। तो इस तरीके से वो दोनों बाप बेटी क्रिसमस की पूजा करने के लिए चर्च के अंदर चले जाते हैं। और चर्च के अंदर जाने के बाद उस जो अजनबी था उसको अपने घर पर ही छोड़ जाते हैं। अब दोनों चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उनको क्रिसमस का उन्होंने पूजा की, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि कोई सड़क किनारे कोई बूढ़ा आदमी रहता था, जिसके किसी अजनबी ने क्या चुरा लिए थे, 30 करोनर चुरा लिए थे। तो अब वो दोनों बाप बेटी समझ जाते हैं कि भाई ये 30 करोनर चुराने वाला कौन था। अब लड़की को अपने पर अपना जो किया हुआ काम था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और अपने पिता से माफ़ी मांगती है। लेकिन लड़की को जब उसके पिता के साथ वापस आते हैं दोनों बाप और बेटी, तो वो क्या देखकर खुश हो जाती है कि खुश के बदले वो हैरान होती है कि जो रेड टेप बेचने वाला आदमी था वो उसके घर से जा चुका था, लेकिन वो उसके घर से कोई भी चीज़ उठाकर नहीं ले गया, बल्कि उसके लिए एक रेड टेप और रेड टेप के अंदर एक लिफाफा और एक लेटर उसके लिए छोड़कर जाता है। जब लड़की उस रेड टेप को खोलती है, उस पत्थर को खोलती है, तो उस लड़की के जो उस लिफाफे के अंदर क्या लिखा गया था, उस लड़की के लिए कुछ लिखा गया था कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आप इसके अंदर जो ये 30 करोनर हैं ये उस बूढ़े आदमी को दे दें जो सड़क के किनारे बैठा हुआ है, जिसके मैंने ये 30 करोनर चुराए हैं। तो इस तरीके से लड़की ये सारी चीज़ें देखकर हैरान के साथ साथ बहुत खुश होती है कि उसके एक अच्छे बिहेवियर ने एक आदमी की, जो शैतान आदमी था जो चोरी करता था, उसको बदल दिया। लड़की बहुत खुश होती है और क्रिसमस को, यानी उस दिन क्रिसमस के त्यौहार को सेलिब्रेट करने में तो वो खुश थी और इस बात की खुशी उसको और ज़्यादा होती है। इसलिए कहा गया इस पूरी स्टोरी में कि भैया अगर हम किसी के साथ कोई अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम उस आदमी को अच्छे व्यवहार के साथ उसकी बुरी आदतों को छुड़ाकर अच्छा आदमी बना सकते हैं। तो वैसे ही ये संसार रूपी रेड टेप है। जब अगर कोई भी इंसान इसके अंदर फंस जाता है तो सिर्फ हम उसको व्यवहार के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ क्या कर सकते हैं, उस आदमी की बुरी आदतों को छुड़ा सकते हैं और उसको एक नई जिंदगी के रूप में एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट। ये एक छोटी सी स्टोरी थी रेड टेप की। आई होप आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि अगर किसी के इस स्टोरी को आप शेयर करोगे तो आपको दोस्तों को भी बेनिफिट होगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई मोटिवेशनल वीडियो नेक्स्ट स्टोरी लेकर आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ।